मेरा नाम मानसी है और बचपन से ही मेरे दिल में एक अधूरी सी ख्वाहिश थी कि मैं अपने गांव जाऊं, उस जगह को देखूं जहां से मेरे पिता की कहानी शुरू हुई थी। लेकिन हर बार जब भी मैं इस बात का जिक्र करती, मेरे माता पिता के चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति आ जाती और बात वही खत्म हो जाती, जैसे उस गांव का नाम लेना भी किसी दर्द को जगा देता हो। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया जब पिताजी ने खुद कहा कि हम गांव चलेंगे। यह सुनकर मेरे अंदर खुशी का सैलाब उमड़ पड़ा। मुझे लगा जैसे जिंदगी मुझे कोई खूबसूरत तोहफा देने वाली है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह सफर मुझे एक ऐसे अंधेरे सच के सामने ले जाएगा जिसे जानने के बाद मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे ही हम गांव पहुंचे और उस पुराने पुश्तैनी घर के सामने खड़े हुए तो मेरे कदम अपने आप रुक गए। घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी दीवारें खामोश थी, जैसे उनमें कोई दर्द कैद हो। खिड़कियां टूटी हुई थी, आंगन में सूखे पत्ते बिखरे हुए थे और हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे वहाँ हर सांस कोई कहानी सुनाना चाहती हो। पापा और मेरा छोटा भाई बाजार चले गए और मैं माँ के साथ घर साफ करने लगी। लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस बंद कमरे की तरफ जा रहा था जो बाकी घर से अलग और ज्यादा रहस्यमयी लग रहा था। आखिरकार मेरी जिज्ञासा ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं उस कमरे के अंदर चली गई। वहाँ अंधेरा था और कोने में रखी एक पुरानी अलमारी जैसे मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसका ताला जंग लगा हुआ था, लेकिन मैंने उसे खोल लिया। जैसे ही अलमारी खुली, अंदर रखे कपड़े और एक पुरानी एल्बम देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कपड़े इतने सलीके से रखे थे जैसे किसी ने उन्हें बड़े प्यार से सजाया हो, लेकिन उन पर जमी धूल बता रही थी कि सालों से किसी ने उन्हें छुआ नहीं। तभी अचानक माँ की चीखती हुई आवाज गूंजी और उन्होंने गुस्से में आकर अलमारी बंद कर दी। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने मुझे सख्त आवाज में मना किया कि मैं इस कमरे के पास भी दोबारा न जाऊं। उस पल मुझे महसूस हुआ कि इस घर में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे मुझसे हर हाल में छुपाया जा रहा है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वह कमरा मेरी बुआ काजल का था, जिनके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं सुना था। घर का हर इंसान उनका नाम सुनते ही घबरा जाता था, यहाँ तक कि एक बूढ़ा नौकर जिसने मेरे पिता को बचपन से देखा था, उसने भी मुझे देखकर कहा कि मैं बिल्कुल काजल जैसी दिखती हूँ। यह सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया, जैसे मैं अनजाने में किसी अधूरी कहानी का हिस्सा बन चुकी हूँ। रात को जब सब सो गए तो मेरी बेचैनी मुझे उस कमरे तक ले गई। मैंने चुपके से ताला खोला और अंदर जाकर अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। जैसे ही मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें एक लड़की का दर्द लिखा था जो अपनी दुनिया में कैद थी। वह मेरी बुआ थी, एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की जिनके सपनों को उनके अपने ही भाइयों ने कुचल दिया था। उन्होंने उनकी शादी एक ऐसे आदमी से तय कर दी थी जिसे वह नफरत करती थी। जब उन्होंने विरोध किया तो उनके भाइयों ने उनकी आवाज दबा दी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपने प्यार के साथ भागकर शादी कर ली। यह बात उनके भाइयों के अहंकार को चुभ गई। 1 साल बाद उन्होंने माफी का नाटक रचा, उन्हें वापस बुलाया और उसी घर में जहां उन्होंने बचपन बिताया था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यह पढ़कर मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को मैं अपना सहारा समझती थी वही इतने बड़े गुनाहगार हो सकते हैं। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और पिताजी अंदर आ गए। उनकी आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और डायरी छीनकर मेरे सामने जला दी। उस जलती हुई डायरी के साथ जैसे मेरी मासूमियत भी राख हो गई। उस रात मैंने अपने पिता का वह चेहरा देखा जो किसी दरिंदे से कम नहीं था। मुझे बुरी तरह पीटा गया और कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन अब सच मेरे अंदर जल रहा था। अगले दिन मैं उसी आदमी से मिली जो पहली नजर में एक भिखारी लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी कहानी छुपी थी। उसने मुझे बताया कि वह आकाश है, वही इंसान जिसने मेरी बुआ ने प्यार किया था। उसकी आवाज में दर्द था, उसकी आंखों में अधूरी मोहब्बत की झलक थी। उसने बताया कि कैसे उसने और काजल ने एक नई जिंदगी शुरू की थी, लेकिन झूठी इज्जत के नाम पर उनके सपनों को कुचल दिया गया। उसने यह भी बताया कि मेरे पिता और चाचाओं को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। कोई बीमारी से तड़प कर मरा, कोई अपाहिज हो गया और कोई अपनी जिंदगी से हार गया।
यह सुनकर मेरे दिल में एक तूफान उठने लगा। मुझे अपने पिता के लिए डर भी महसूस हुआ और गुस्सा भी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि मेरी बुआ को इतना बड़ा अन्याय सहना पड़ा। उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ सच इतने खतरनाक होते हैं कि लोग उन्हें दफन कर देते हैं, लेकिन सच कभी मरता नहीं, वह किसी न किसी रूप में वापस आता है। उस वीरान बगीचे में जहाँ कभी हरियाली रही होगी, अब सिर्फ सूखी मिट्टी थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस मिट्टी के नीचे एक चीख अब भी जिंदा है, जो इंसाफ मांग रही है। उस दिन के बाद मैं बदल चुकी थी। अब मैं सिर्फ एक मासूम लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गवाह थी जिसने अपने ही परिवार का सबसे भयानक सच देखा था। मैंने ठान लिया कि मैं कभी भी गलत के सामने झुकूंगी नहीं, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो, क्योंकि इज्जत के नाम पर किसी की जिंदगी छीन लेना सबसे बड़ा पाप है और हर बेटी को जीने का हक है, अपने फैसले खुद लेने का हक है। उस गांव का वह घर मेरे लिए अब सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसा आईना था जिसमें मैंने इंसानियत का सबसे डरावना चेहरा देखा। और उसी आईने ने मुझे सिखाया कि सच कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, उसे जानना और उसके लिए खड़े होना ही असली हिम्मत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।